नमस्कार नमस्कार। मैं नौशाद, मीडिया हाउस प्रबंधक उर्फ रॉकी, आज आपके बीच लाया हूँ कि अच्छा चीज़ जो बिहार सरकार ने एक नई योजना लागू किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ज़मीनी विवाद का मामला हमारे बिहार में कई वर्षों से कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है और मुकदमा चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, पुस्त के पुस्त केस लड़ रहे हैं। बाप मर गए, दादा मर गए, केस चल रहा है, खानदान का खानदान केस लड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अब हमें खुशी की बात यह है कि बिहार सरकार ने एक नया योजना लागू किया अभी 2 रोज पहले, जो कि कोर्ट में जमीनी विवाद के मामले में अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, स्पीडी ट्रायल चला करके जल्द मामलों का कर दिया जाएगा निपटारा। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिहार सरकार ने कोर्ट में लंबित संवेदनशील भूमि विवाद के मामलों में स्पीडी ट्रायल कराने की तैयारी कर रही है। राजस्व भूमि सुधार विभाग ऐसे संवेदनशील मामलों का आंकड़ा जुटाएगा जिनके कारण आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता था। आंकड़ा मिलने पर विभाग संबंधित कोर्ट से उस मामले का स्पीडी ट्रायल कराने का आग्रह करेगा। इसके लिए विभाग अपने यहाँ प्राथमिकता सूची भी तैयार करेगा। सूची बनाने में चौकीदारों के साथ साथ स्थानीय थानों की भूमिका की भी मदद ली जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। राजस्व भूमि विभाग ने स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया और मुकदमों की प्रक्रिया की प्राथमिकता तय करना शुरू कर दिया है। सरकार ने ऐसे विवादों पर नज़र रखने के लिए राजस्व विभाग में पहली बार एक आईपीएस अधिकारी का पद सृजित कर दिया है। संयुक्त सचिव स्तर पर उस पद पर चंद्रशेखर विद्यार्थी को तैनात भी कर दिए हैं। इसी के साथ हर सप्ताह जो हमारे नज़दीकी थानेदार होंगे, जो भी हमारे इलाके के नज़दीकी थाना होगा, तो थानेदार और राजस्व अधिकारियों के साथ भूमि विवादों के मामलों की सुनवाई भी करते रहेंगे। सरकार का यह प्रयास है कि छोटे विवाद स्थानीय स्तर पर ही निपटा लिए जाएं। बावजूद अगर मामला कोर्ट में जाता है तो स्पीडी ट्रायल से उसका जल्द निपटारा किया जाए। जमीन से जुड़े मामलों पे कोर्ट में जाने पर उसके निपटारे में वर्षों लग जाते हैं। बरसों से केस चलते रहते हैं, निपटारा नहीं हो पाता है। लोग परेशान हैं, फाइल लेकर के कोर्ट में दौड़ धूप कर रहे हैं, नहीं हो पाता है निपटारा। इसीलिए बिहार सरकार ने ये योजना लागू किया है कि ताकि लोगों को परेशानी ना हो, जल्द से स्पीडी ट्रायल चला करके लोगों का मुकदमा माने कि महीना दिन के अंदर में सारा विवाद को निपटारा कर दिया जाए और सही मालिकाना हक जो जमींदार है उसको मिल जाए, उसका जल्द निपटारा किया जाए। जमीन से जुड़े मामलों को कोर्ट में जाने पर उसके निपटारे लग जाते हैं। नाजायज लाभ लेने के लिए कई बार जमीन को विवादित बनाकर सही परेशान भी किया जाता है। ऐसी घटनाएं आपराधिक वारदात को जन्म देती है। उन्हें जल्द निपटाने के लिए फौजदारी मुकदमों की तरह इनका भी स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए। इसीलिए राज्य सरकार ने भूमि विवाद को कम करने के लिए गंभीर फैसले ले लिए हैं। अपील के मामलों में डीसीएलआर के हाथ बांधने के बाद सरकार एडीएम स्तर पर के अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। कई बार ऐसा हो गया है, जमीन हमारा, केस कोई और वो हो रहा है, जमीन कोई और कब्जा कर लिया और म्यूटेशन करा करके अपने नाम से लोग कब्जा करके और जमाबंदी अपने नाम से चला रहे हैं। रजिस्टर्ड 2 में छेड़छाड़ करके अभी जो नेट पर इंटरनेट पर आजकल डाटा शो किया जा रहा है कि ज़मीन का मालिक फला है, रजिस्टर्ड 2 में कुछ और रह रहा है, नेट पे कुछ और रह रहा है। लोग परेशान हैं। जो भूमाफिया आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो लोग रुपया पैसा दे करके केस के मामलों का ऐसे निपटारा करा लेते हैं। वो लोग ज़मीन लड़ रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं और हम और आप जैसे गरीब आदमी जो है कि मुकदमे के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं और लाखों रुपये बर्बाद कर दे रहे हैं। ऐसे इसीलिए बिहार सरकार ने इस योजना को लागू किया है और डीसीएलआर के हाथ बांधने के बाद सरकार ने एडीएम स्तर के अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है। सभी राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन किया जा रहा है।
म्यूटेशन संबंधित सीओ के फैसले पर जो सर्किल ऑफिसर है, हमारे ब्लॉक के जो सीओ जिसको बोलते हैं, उनके फैसले पर स्टे लगाकर लंबे सुनवाई तक टालना कठिन हो गया। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार के आदेश पर तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों का वर्गीकरण करने का आदेश दिया। इसके लिए 4 श्रेणियां बनाई। जिला स्तर पर, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर आने वाले मामलों की छंटनी की तैयारी उसी आदेश पर चल रही है। व्यक्तिगत भूमि विवाद, कोर्ट केस और विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जिला स्तर पर आने वाले मामलों की छंटनी की तैयारी उसी आदेश पर चल रही है। व्यक्तिगत भूमि विवाद, कोर्ट केस और विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विधि व्यवस्था को विवादित करने वाले श्रेणी में रखे जाएंगे। विवाद खत्म करने के लिए श्रेणीवार ही विवाद विकसित की जानी है। इसके अलावा हर अंचल में 4 सुरक्षा बल मुहैया कराए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में डीआईजी स्तर के अधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। तो जो डीआईजी साहब ही इस स्तर पर कार्रवाई करेंगे और उनके ही आदेश पर, उनके ही आग्रह पर ये लगा करके अंचल विभाग के माध्यम से स्टे ऑर्डर लगा करके जल्द से जल्द भूमि विवाद का निपटारा अगर हो जाए, यानी कि 1 महीने में, महीने दिन के अंदर में निपटारा करके जमीन के मालिक को जमीन दे दिया जाए, तो यार हमारे और आपके लिए, हम पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। नीतीश कुमार को सैल्यूट है। जय बिहार। मुझे अच्छा लगा कि नीतीश कुमार ने हम सब बिहार वासियों के बारे में ना सोचे। अब दूसरों को क्या बताऊं, खुद मुझे ही ले लिया जाए। मेरे आज ही कई वर्षों से मुकदमा लड़ रहे हैं, कोर्ट में केस के लिए दौड़ रहे हैं, जमीन हारा कि सब कुछ हमारा, केस हम किए हुए हैं, कोई और कब्जा करके ऐश कर रहा है। बड़ा दुख की बात होती है, बहुत दुख होता है मुझे इन सब चीज़ को लेकर के। और जब सीओ साहब से मिली, अंचल अधिकारी से, तो अंचल अधिकारी महोदय कहते हैं कि मामला तो कोर्ट में चल रहा है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हालांकि अंचल अधिकारी और एडीएम अगर चाहे तो कोर्ट का मामला जो है, कोर्ट के बोझ को कम कर सकती है। अंचल अधिकारी आपसी सहमति बना करके और जिससे विवाद चल रहा है उसके कागज को मांग करके और दोनों पक्ष को आमने सामने करके जल्द निपटारा कर दे, तो आज जो है कि जब जमीनी विवाद के लिए किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी को जान से मारने की धमकी मिल जा रही है, ये सब चीज़ तो कम से कम नहीं होगा। ये सब चीज़ बिहार से खत्म हो जाएंगे। तो बिहार सरकार ने अच्छा बोल दिया है और हम सभी अंचल अधिकारियों से भी आग्रह करेंगे, आप लोग कोर्ट के बोझ को कम करें और आप लोग प्रयास करें कि लोगों के इस तरह के मुकदमा जो कोर्ट में चल रहा है उनके पेपर मंगा करके और दोनों पक्ष को सहमति बना के आपसी राय सहमति से केस को जल्द से जल्द निपटारा करें और इस भूमि विवाद